एक बार की बात है, एक पंडित अपने करीबी बचपन के दोस्त से मिलने जा रहे थे जो बचपन से विकलांग था। पंडित के दोस्त का गांव बहुत दूर था और उसे अपने दोस्त के गांव पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरना था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला, वह आदमी भी उसके साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि इतने लंबे रास्ते पर साथ होना अच्छा है, इसलिए उसने बुरा नहीं माना। पंडित ने उस आदमी का नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम महाकाल है। पुजारी को नाम अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उससे और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। वे दोनों चलते रहे और जल्द ही एक गांव में पहुंच गए। वहां महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। पंडित ने कहा, ठीक है, और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। रास्ते में पंडित को पता चला कि भैंसे ने एक आदमी को मार डाला है। कुछ ही देर में महाकाल पंडित के पास लौट आए। चलते चलते वे दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। वहां उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखा। वहां ठहरने की व्यवस्था ठीक लगी और पंडित के दोस्त का गांव अभी दूर था, इसीलिए उसने रात वहीं रुकने का फैसला किया। पंडित ने महाकाल से कहा, थकान बहुत हो गई है, इसलिए हमें यहीं विश्राम करना चाहिए, कल सुबह हम फिर चलेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पास के गांव में किसी को कुछ सामान देना है, इसलिए मैं उसे देकर वापस आऊंगा। यह कहकर महाकाल चले गए। थोड़ी देर बाद पंडित ने देखा कि गांव से धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे पूरा गांव जल रहा है। यह वही गांव था जहां महाकाल गए थे। यह देखकर पंडित को आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन सोचा, ये महाकाल जहां भी जाते हैं वहां कुछ न कुछ हानि क्यों होती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद महाकाल मंदिर लौट आए। सुबह दोनों अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद दूसरा गांव आया और महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, इसलिए मैं बाद में रास्ते में तुमसे मिलूंगा। यह कहकर महाकाल चले गए। इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा और महाकाल पर नजर रखने के लिए उसके पीछे चला गया कि वह कहां जाता है और क्या करता है। जब पंडित महाकाल पर नजर रख रहा था तो उसने सुना कि एक आदमी को सांप ने काट लिया है और वह आदमी मौके पर ही मर गया। पंडित ने वहां कुछ नहीं कहा और दोनों अपने रास्ते पर चलते रहे। थोड़ी देर बाद पंडित खुद को पूछने से रोक नहीं सका और महाकाल से बोला, आप जहां भी जाते हैं कुछ न कुछ नुकसान तो होता ही है, बताइए आखिर क्या होता है। महाकाल ने पंडित को उत्तर दिया, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि बुद्धिमानों की संगति हमेशा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी तुम यह नहीं समझते कि मैं वास्तव में कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेह दूर करना चाहता हूं। अगर तुम अपना परिचय ठीक से दे सको तो मेरे लिए यह आसान हो जाएगा। महाकाल ने उत्तर दिया, मैं यमदूत हूं। यमराज की आज्ञा से मैं उन लोगों का वध करने आया हूं जिनका जीवन काल पूरा हो चुका है। हालांकि पंडित के मन में यह विचार पहले से ही था, फिर भी इसके बारे में सुनकर वह थोड़ा घबरा गया। फिर भी उसने पूछा, यदि ऐसा है तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी होगी। महाकाल ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे एक मित्र की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो और तुम उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह सुनकर पंडित दंग रह गया और बहुत निराश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अगर महाकाल ने जो कहा है वह सच है तो मेरा दोस्त मर जाएगा और वह भी मेरी वजह से। मैं उसकी मौत का कारण नहीं बनना चाहता। मुझे उससे मिलने उसके गांव नहीं जाना चाहिए। पंडित जब यह सोच ही रहा था, महाकाल ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से न मिलने से भाग्य नहीं बदलेगा। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और यह अगले कुछ ही क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुख से यह सुनकर पंडित आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि महाकाल उसके मन की बात पढ़ सकते थे। इससे पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत हैं, इसीलिए वह तुरंत अपने गांव की ओर लौट गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक आदमी तेजी से उसकी ओर आ रहा है। जब वह आदमी करीब आया तो पंडित को एहसास हुआ कि यह उसका दोस्त है जिससे वह मिलने जा रहा था। उसे देखकर पंडित को एहसास हुआ कि उसका मित्र बहुत थका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत देर से उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही मित्र पंडित के पास पहुंचा, वह अचानक गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित ने आश्चर्य भरी निगाहों से महाकाल की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि उसके मित्र को क्या हो गया। महाकाल समझ गए और बोले, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारा पीछा कर रहा था,
लेकिन गूंगा और एक पैर से विकलांग होने के कारण वह तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका। न ही वह तुम्हारे पास आ सका, न ही वह तुम्हें बुला सका। उसने आप तक पहुंचने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में शरीर में इतनी ताकत नहीं होती। इसलिए आपके दोस्त की हार्ट अटैक से मौत हो गई, और यह आपकी वजह से ही हुआ कि उसने अपनी शारीरिक सीमा पार कर ली। वह आपके पीछे भाग रहा था, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर पंडित को एहसास हुआ कि महाकाल निश्चित रूप से यमदूत थे। पंडित ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु पर किसी का नियंत्रण नहीं है और एक दिन सभी को मरना ही है। इसलिए वह उस समय खुद को संभालने में सक्षम थे। पंडित को जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है। लेकिन आप एक समझदार व्यक्ति हैं, और जिस तरह से आप अपने मित्र की मृत्यु को स्वीकार कर पाए, मुझे लगता है कि अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद भी आप परेशान या व्यथित नहीं होंगे। आज से ठीक 6 महीने बाद तुम्हें किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी पर लटकाकर मार दिया जाएगा, और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं भी अपनी फांसी को सहर्ष स्वीकार कर लोगे। महाकाल जाने लगे, क्योंकि अब उनके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। महाकाल के चले जाने के बाद पंडित ने अपने मित्र के लिए सभी मृत्यु पश्चात अनुष्ठान संपन्न किए और अपने गांव लौट गया। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद वह व्याकुल हो जाता है और मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। पंडित ने भी ऐसा ही किया। चूंकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान था, इसलिए राजा को भी उसके बारे में पता था। उसने सोचा कि राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री हैं और हो सकता है कि वे उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद कर सकें। पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और सारी बात राजा को बताई। राजा ने यह समस्या अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि यदि पंडित की बात सच है तो वह 6 महीने बाद मर जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे दूसरे राज्य में जाना होगा। यदि वह राज्य से बाहर नहीं जाता है तो उसकी मृत्यु टल सकती है। इसलिए पंडित के लिए महल में ही रहने की व्यवस्था की गई, और राजा की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उससे नहीं मिल सकता था। लेकिन पंडित को कहीं भी जाने की अनुमति थी, ताकि उसे ऐसा न लगे कि वह राजा की कैद में है। यद्यपि पंडित को अपनी इच्छा से जाने की अनुमति थी, फिर भी वह डर के कारण बाहर जाने से बचता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मृत्यु के एक दिन पहले पंडित डर के मारे जल्दी जल्दी सो गया, ताकि रात और अगला दिन जल्दी बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद की बीमारी थी, जिसके बारे में वह खुद भी नहीं जानता था। सोने के बाद वह नींद में चलने लगा। वह उठकर अपने कमरे से बाहर निकलकर महल के अस्तबल की ओर चला गया। किसी ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की पूछताछ की, क्योंकि सभी नौकर जानते थे कि वह राजा का खास मेहमान है। अस्तबल में पहुंचकर उसने सबसे तेज घोड़ा उठाया और राज्य से बाहर निकल गया। बेहोशी की हालत में दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में भी पहुंच गया। संयोग की बात थी कि जब पंडित महल में प्रवेश कर रहा था, तब सभी लोग और पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी ने उसे रोका या पूछताछ नहीं की। पंडित सीधा राजा के शयन कक्ष में गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे, और बिस्तर पर रानी के बगल में सो गया। जब सुबह हुई तो राजा उठा और उसने देखा कि पंडित रानी के बगल में सो रहा है। राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार करवा दिया। पंडित को समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया, और सीधे राजा के शयन कक्ष में घुस गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा और पंडित को राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा ने पंडित को देखा तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने पंडित को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। मृत्युदंड की सजा सुनकर पंडित कांप उठा। फिर उसने खुद को शांत किया और राजा से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने राजा के महल में सो गया था। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे आज मरना था और यह हो रहा है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा,
तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? जवाब में पंडित ने उसे पूरी कहानी सुनाई और कहा, कोई भी आम आदमी राजा के सामने बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं राजा के कमरे में रानी के बगल में सोने के बारे में कैसे सोच सकता हूं? यह पूरी तरह से आत्महत्या होगी। मैं दूसरे राज्य से इस तरह मरने के लिए क्यों आऊंगा? राजा को पंडित की बातें थोड़ी उचित लगीं, फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद पंडित स्वयं को दंड से बचाने के लिए बहाना बना रहा है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजा के पास एक पत्र भेजा और पंडित के शब्दों की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम होने से पहले सैनिक वापस लौटे और उन्होंने राजा को यह बात बताई। पड़ोसी राजा ने उत्तर दिया, पंडित ने जो कुछ कहा वह सत्य है और हमें भी नहीं पता कि वह आधी रात को वहां कैसे पहुंचा। उसे मृत्युदंड देना उचित नहीं होगा। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। चूंकि राजा ने पूरी कहानी जाने बिना ही पंडित को मृत्युदंड सुना दिया था, अब यदि पंडित को फांसी नहीं दी गई तो राजा के कथन का अपमान होगा, और यदि राजा के वचनों को निभाने के लिए सजा दी गई तो पंडित की मृत्यु गलत होगी। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और काफी विचार विमर्श के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि पंडित को सूती धागे से लटका देना चाहिए। इससे आपके वचन का सम्मान बना रहेगा और पंडित की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि सूती धागे से लटकाने से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। राजा को भी यह विचार उचित लगा और उन्होंने वही आदेश दिया। राजा के कहे अनुसार पंडित को फांसी देने के लिए सूती धागे का एक फंदा बनाया गया। पंडित को भी विश्वास था कि कपास का एक धागा उसे नहीं मारेगा, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, रुई का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। धागे से पंडित के गले की नस कट गई और वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून बह रहा था और कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। वह मर चुका था। सभी लोग आश्चर्य से यह देख रहे थे और किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर धागा किसी की जान ले सकता है। लेकिन घटना घटित हुई और नियति ने अपना काम कर दिया। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो वह राजा के महल में कैद होकर हर दिन डर के साए में जीने के बजाय अगले 6 महीने तक कहीं बेहतर जीवन जी सकता था। इसीलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली प्रेरणादायक कहानियों से कभी न चूकें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।